नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जेई मैथ हब के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी सीरीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और जिसका नाम हमने रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेई मेंस। मीन्स कि वो टॉपिक्स जहाँ से 100% श्योरिटी है कि सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, हमने 5-10 सालों का जेई मेंस के पेपर को एनालाइज किया है और उस एनालाइज से हमने वो टॉपिक्स उठाए हैं जहाँ से श्योरिटी है कि सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अंदर हम हर एक चैप्टर कवर करने वाले हैं, हर चैप्टर कवर होगा। तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो हम कवर करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हर एक चैप्टर के अंदर क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको हमने पार्ट वाइज रखा है। तो आज हम पार्ट 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ पार्ट्स के अंदर अपनी वीडियोज़ को रखी है, हर एक चैप्टर के कुछ पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का ये पार्ट 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फाइंडिंग कॉमन टर्म्स कैसे निकालते हैं। ठीक है सर, रिपीटिंग नेचर टाइप क्वेश्चंस, मींस कि वो वाले सवाल जहाँ से रिपीट कर रहे हैं, जो हर साल रिपीट कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस हमने उठाए हैं। ठीक है, तो देखिए, तो कॉमन टर्म्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा एपी के बारे में देख लीजिए आप कि एपी हम किसे बोलते हैं। सर एपी हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को, जो कि इस सीक्वेंस को क्या करती है, फॉलो करती है। जिसके अंदर जो हमारा ए है वो उसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और डी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सर बहुत बढ़िया। और जो ये एन टर्म का फॉर्मूला दे रखा है और ये सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूलाज आपको दे रखे हैं सर। ठीक है सर, एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म इंटू n/2। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए कॉमन टर्म से, भाई साहब कॉमन टर्म से भर भर के सवाल है। ठीक है, अगर बिलीव नहीं हो रहा तो देखिए 2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2000 जेई एडवांस में पूछा गया 2019 के। ठीक है, जेई मेंस 2023 में, मींस कि पिछले साल का ही सवाल है। ठीक है, और ये देखिए जेई मेंस 2024 में पूछा गया। अभी देखिए जेई मेंस 2024 में, यानी कि आप समझ सकते हो कि इतने सवाल पूछे गए हैं, इतने सवाल पूछे गए हैं कॉमन टर्म से। इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने सवाल पूछे गए हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो सर पहला सवाल क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कॉमन टू द एपीज, मीन्स देखिए कॉमन टर्म्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली मैं सीधे बता देता हूँ आपको। देखिए कॉमन टर्म के अंदर क्या होगा, आपको 2 एपीज दे दी जाएगी। ठीक है, 2 एपी दे दी जाएगी। ठीक है, कॉमन टर्म बेसिकली आप किसे बोल रहे हो कि वो वाली टर्म जो दोनों जगह पे हमने दिखाई दे, यानी कि वो टर्म जो हमें दोनों जगह 2 एपीज के अंदर दिखाई दे, अब हम इसे कॉमन टर्म बोल रहे हैं। सर जो मेरी पहली एपी है मैं इसको लिख रहा हूँ कि जो मेरी पहली एपी है वो दे रखी है कितनी, 3, 7, 11, और करते 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 ये कहाँ तक गई है, 407 तक गई है सर। ठीक है सर, और जो AP2 है वो कहाँ तक गई है, वो 709 तक गई है। AP2 कहाँ से स्टार्ट हुई है, जिसकी फर्स्ट टर्म है 2 और 9, करते करते 16, एंड करते 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 ये गई है सर 709 तक गई है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर कॉमन टर्म मेरे को इन दोनों में से दिख नहीं रही है, स्टार्टिंग के अंदर कोई कॉमन टर्म नहीं दिख रही है मेरे को, यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो कॉमन टर्म जो पहली कॉमन टर्म है ना, आपको दिखेगी कैसे, इसके मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है बाय ऑब्जर्वेशन और सेकंड मेथड होता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा कब, जब अपने पूरा चैप्टर करेंगे तब। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन वाला जो मेथड है ना वो सबसे बढ़िया मेथड है। ठीक है, तो देखिए जब मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, कॉमन टर्म्स लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कॉमन टर्म्स लिखने जा रहा हूँ मैं अब यहाँ पे। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जो कॉमन टर्म्स आप लिखोगे वो भी क्या बनाएंगी, एक एपी बनाएंगी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मींस कि ये भी क्या बनाएगी, एक ये भी क्या बनाएगी, एक एपी बनाएगी सर। बहुत ही बढ़िया सर, एपी बनाएगी। तो सर पहला मेथड जो मैंने बताया कि आप क्या कीजिए, इसको कुछ आगे लिख लीजिए, 2-4 टर्म तक इसको लिख लीजिए, ताकि आपको पहली कॉमन टर्म आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। अगर मैं देखिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, पहली एपी का D1 देख लीजिए कितने का चल रहा है, 4 का चल रहा है, और D2 कितने का चल रहा है भाई, D2 चल रहा है 7 का। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। जो अब इसको आप क्या कीजिए, थोड़ा और आगे लिखिए सर। 11 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो मेरे 15, 15 में 4 जोड़ता हूँ तो मैं 23, 23 में 4 जोड़ता हूँ तो मैं कितने, 23 में 4 जोड़ूंगा तो मैं 23। ठीक है, और 23 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो कितने,
27, ऐसे करते करते ये 407 तक चलिए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और जो AP2 है मेरी वो देखिए, अब मैं 16 में अगर 7 जोड़ता हूँ तो 23। अरे सर ये दिख गई हमको, पहली कॉमन टर्म हमको दिख गई है, पहली कॉमन टर्म हमको दिख गई है। वो क्या है? वो है सर हमारी क्या है? 23। सर 23 यहाँ पे भी आ रहा है, 23 यहाँ पे भी आ रहा है सर। 23 हमारी क्या है? पहली कॉमन टर्म आ गई सर, ठीक है, पहली कॉमन टर्म हमारी 23 आ गई है सर। अब सर कॉमन टर्म आपने बताया कि वो भी क्या बनाएगी? एक AP बनाएगी। तो AP बनाएगी तो उसका कॉमन डिफरेंस भी होगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस होगा तो सर इस जो कॉमन टर्म आप लिखने जा रहे हो सर, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कैसे निकालें हम? इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कैसे होगा? जो D होगा वो क्या होगा? वो होगा इन दोनों का एलसीएम। D1 और D2 का एलसीएम होगा, वो इसका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। D1 और D2 का एलसीएम लेना कितना आ रहा है भाई? 28 आ रहा है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है? 28 आ रहा है सर, कॉमन डिफरेंस 28 आ रहा है। तो अब ये देखिए चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी एन टर्म तक जाएगी, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप, अब 23 के अंदर 28 जोड़िए, ऐसे जोड़ते चलिए जोड़ते चलिए जोड़ते चलिए जोड़ते चलिए, ऐसे चलते चलिए, ठीक है। अब सर देखो पहली बात तो ये है कि अपने को कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए और इसका पहली टर्म निकाल लीजिए, ठीक है सर। अब जो तीसरा स्टेप है वो क्या है? इसकी एन टर्म लिख लीजिए आप, ठीक है। एन टर्म मैं इसकी लिख लेता हूँ, अब इसकी TN लिख रहा हूँ मैं। अब A प्लस 23 है अपना A प्लस n-1 इंटू में D कितना है? 28 है सर। इसको सॉल्व कर लीजिए और ये कितना आ रहा है? 28 n-28 में से 23 गए तो कितने? माइनस का 5 बचेगा था ना, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब हमारी आ गई TN आ गई सर, हमारी TN आ गई। अब थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं कि सर TN निकालने के बाद क्या करें। अब थोड़ा लॉजिकली सोचिए, क्या सोचना है कि जो आपकी जो AP है वो देखिए, जो AP1 है और AP2 है, कि जो इसकी लास्ट जो कॉमन टर्म आपने लिखी है वो कहाँ तक जा सकती है? वो 407 तक ही जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? 407 तक ही जा सकती है। मीन्स कि 407 के बाद आपको कोई कॉमन टर्म नहीं दिखेगी, ठीक है, नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? देखो ये AP तो गई है 709 तक, ठीक है, तो भाई साहब ये तो 407 तक रुक गई ना, इसके बाद तो कोई कॉमन टर्म ही नहीं दिखेगी। तो मीन्स कि जो लास्ट टर्म है मेरी 28n-5, या तो वो 407 होगी या 407 से छोटी होगी। तो सर ये क्या होगी? 407 से क्या होगी? छोटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने बता दिया अभी क्यों होगी, क्योंकि मीन्स कि 407 के बाद तो कोई कॉमन टर्म मेरे को नहीं दिखेगी। मीन्स कि ये AP है 407 तक रुक गई, ये 709 तक गई है, ठीक है, तो 407 के बाद कहानी खत्म है अपनी, मतलब कि 407 तक ही चलेगा अपना काम जो चलेगा, ठीक है। अब ये हमारी क्या बन गई? एक इनइक्वालिटी बन गई सर। अब मेरे को यहाँ से n की सबसे बड़ी वैल्यू निकाल लो, n की सबसे बड़ी लार्ज वैल्यू निकाल लो, लार्जेस्ट वैल्यू निकालो यहाँ से n की। सर अब n की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो मैं, और n हमारा क्या? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से अब n निकालना भाई, कितना बनेगा? तो अब यहाँ से अगर मैं n निकालता हूँ तो, अगर मैं यहाँ से अगर n निकालूँ तो n अगर निकाले, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अगर मैं n यहाँ से निकालता हूँ तो 28n माइनस में 5 लेस देन 407, और यहाँ से अगर मैं n निकालता हूँ तो 412 डिवाइड बाय 20, अच्छा 407 था ना ये, हाँ 412 हो गया ना यार, ये देखो इधर गया 412, इधर 28 से भाग लगा दिया इसको मैंने, ठीक है, 407, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को n निकाल देना यार, अब यहाँ से n निकालना तो कितने पे जाएगा ये जाएगा सर अपना 1, ये जाएगा सर 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मीन्स कि यहाँ पे मेरे को ये 14.7 कुछ आएगा, ठीक है, देख लेना। अब यहाँ से अब आपको n की सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो मीन्स कि जो n की सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो मेरी होगी सर क्या? 14 होगी सर, ठीक है। तो क्या होगी मेरी जो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी मेरी, वो क्या होगी? 14 होगी, जो n की सबसे बड़ी वैल्यू है। तो कॉमन टर्म्स का जो अपना फाइनल आंसर आया है, जो अपना आंसर अपने रिपोर्ट करेंगे, वो क्या करेंगे? वो रिपोर्ट करेंगे सर अपने 14 रिपोर्ट करेंगे सर। लार्जेस्ट वैल्यू क्यों? मतलब इससे छोटी तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है सर, इससे छोटी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना।
तो ये आई होप ये ऐसे होते हैं कॉमन टर्म्स के सवाल, आपको समझ में आया होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल के बारे में। ठीक है सर, अब देखिए जेईई मेंस 2022 में पूछा क्या सवाल है, लेट 3, 6, 9, 12 अप टू 78 टर्म्स एंड 5, 9, 13, 17 अप टू 59 टर्म्स टू बी सीरीज, देन द सम ऑफ टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीरीज इज इक्वल्स टू। मीन्स की जो कॉमन टर्म आया है उसका सम पूछ रहा है। पहले कॉमन टर्म निकालो, फिर उसका एसएन का फॉर्मूला लगा देना भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली पहली एपी क्या दे रखी है अपने को, पहली एपी दे रखी है अपने को सर 3, 6, 9, 12 करते 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 ये कहां तक गई, अप टू 78 टर्म्स तक गई है। और AP2 कहाँ तक गई है, AP2 कहाँ तक गई है, 5, 9, 13, 17 करते 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 ये कहाँ तक गई है, अप टू 59 टर्म्स तक गई है सर। ठीक है सर, अब अपने देखिए वही स्टेप है जो पिछले क्वेश्चन में हुए थे यूज़। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे देखो पहली कॉमन टर्म मेरे को तो दिख गई भाई। ठीक है, तुमको दिखी क्या, ये देखो ये रही पहली कॉमन टर्म मेरे को दिख गई सर, 9 है, पहली कॉमन टर्म मेरे को दिख गई, पहली कॉमन टर्म मेरे को दिख गई सर, 9 दिख गई मेरे को सर। तो अब मैं यहाँ पे कॉमन टर्म लिखने जा रहा हूँ, CT लिखने जा रहा हूँ कॉमन टर्म। तो सर पहली कॉमन टर्म है मेरी 9, उसके बाद में अब कॉमन टर्म है तो इसका जो D1 है वो कितना का चल रहा है, 3 का चल रहा है, और नीचे कितने का चल रहा है, 4 का चल रहा है सर। इधर ये D1 है मेरा कितना है, 3 है, और जो D2 है, D2 कितने का, चल 4 का है। तो इसका जो LCM आएगा वो कितने का आएगा, 12 आएगा सर। अगर मैं तो मतलब कि जो कॉमन डिफरेंस आया है वो कितना है, 12 आया है सर। ठीक है सर, ये करते करते इसमें अगर 12 जोड़ोगे तो आप चलते चलोगे। ठीक है, अब आप कीजिए क्या, अब इसके अंदर टर्म लिखिए। अब मैं इसकी TN लिखने जा रहा हूँ सर। फर्स्ट टर्म प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D कितना है, 12 है सर। 12n 12 में से 9 गए, कितने रह गए भाई, अगर सर मैं 12 में से 9 घटाऊंगा तो कितने बनेंगे, माइनस का, अरे यार 12 में से 9 घटा दो यार, कितने बन रहे हैं, अगर मैं 12 में से 3 बन रहे हैं ना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, 12 में से 9 घटाऊंगा तो मैं 3 बचेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए, अब इसको किससे छोटा या किसके बराबर रखें। ठीक है, तो बेसिकली ये देखिए अब ये गई है अप टू 78 टर्म, इसकी लास्ट टर्म निकालो, AP1 की लास्ट टर्म कितनी होगी भाई, निकालना सर। n की वैल्यू दे रखी 78, मीन्स की फर्स्ट टर्म दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 77 इंटू में D करना, D कितना है इसका, 3 है, 3 है भाई साहब। तो 3 प्लस में 231, तो 234, तो 234 तक गई है AP1। ठीक है सर, और AP2 कहाँ तक गई है, AP2 कहाँ तक गई है, AP2 कहाँ तक गई है, AP2 कहाँ तक गई है भाई, निकालना। AP2 अगर मैं निकालूँ तो सर AP2 है मेरा, क्या है AP2, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ इस जगह पे, देखना है। फर्स्ट टर्म कितनी है, 5 है, 5 प्लस में n माइनस 1 दैट इज़ 58, 58 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 का चल रहा है ना सर, 4 का चल रहा है इधर। तो सर इधर आएगा, इसको करोगे तो 232 आएगा, तो इसको अगर जोड़ोगे तो कितना, 237। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, 237। ठीक है सर, तो 237 मतलब कि इससे छोटा रखना है 234, क्योंकि इसके बाद तो कोई कॉमन टर्म आएगी नहीं, 234 तक तो ये पे रुक जाएगी, ये 237 तक, ये इससे हमें क्या लेना देना। ठीक है, तो 234 ये अपना, तो इसको किससे छोटा रखना है, 234 से। तो ये एक इनइक्वालिटी बन गई है। अगर आप एक इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करना आता है तो हमारे चैनल पे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर डला हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 12n लेस देन 2, 3, 4 प्लस 3 12n। ठीक है, अब मैं यहाँ से निकालना भाई इसको, अब 237, इसको भाग लगाओ 12 से, तो 237 अपॉन में 12, इसको काटना, 12 1 जा 12, तो कितना 117 रिमाइंडर, 117 रिमाइंडर तो 9 पे जाएगा, तो 19 पॉइंट समथिंग कुछ है, मतलब कि 19 आ रहा है अपना कॉमन टर्म। ठीक है, कॉमन टर्म कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो मीन्स कि अब ये क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है इसका,
तो S19 निकाल लो। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, S19 निकाल रहा हूँ। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, S19 निकाल रहे हैं अपने। सर S19 निकाल रहे हैं तो मीन्स कि S19 मीन्स कि 19/2 इंटू में 2a जो हमारी पहली कॉमन टर्म अपने निकाली थी वो कितनी थी, 9 थी ना। 9 प्लस में n-1 मतलब कि 18 इंटू में d कितना था भाई अपना, इसका कितना था, 3 था, और इसका कितना था, 4 था। ठीक है, मतलब 12 था ना। तो इसको सोल्व कर लीजिए और इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट में आपको आंसर देना है। ठीक है, कैलकुलेशन ही है भाई, यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, कर लोगे आई होप। ठीक है, तो ये कॉमन टर्म के सवाल आपको आई होप समझ में आ रहे हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए जेईई एडवांस 2019 का सवाल देखिए लेट एपी। देखिए जब कभी भी आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए एपी के आगे, तो इसका मतलब है कि ये एक एपी है जिसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए है, और ये कॉमन डिफरेंस है डी है। ठीक है, अब इसने इसी को क्या है ऐसे डिनोट किया है, ये बोल रहा है कि लेट एपी डिनोट द सेट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स कि ये जो एपी है वो कहाँ तक गई है, इनफाइनाइट तक गई है, विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इफ AP1 ये है और AP2 और AP3 इज इक्वल्स टू में दिस, देन A प्लस डी कितना होगा, निकाल लो भाई। तो भाई साहब AP1 निकाल लीजिए पहले तो AP1 की जो फर्स्ट टर्म है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म है कितनी, 3 है, इसमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ये क्या है मेरी फर्स्ट टर्म है, ये A है और ये क्या है, D है। सर D है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं 1 में 3 जोड़ रहा हूँ तो कितना, 4 में 3 जोड़ रहा हूँ तो कितना, 7 में 3 जोड़ रहा हूँ तो कितना, 10 में 3 जोड़ रहा हूँ तो कितना, 16 में 3 जोड़ रहा हूँ तो कितना, 19, करते 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 ये कहाँ तक गई है, इन्फिनिटी तक गई है। सर ठीक है, बहुत बढ़िया। और AP2 की अगर मैं बात करूँ, AP2 ये देखिए AP2 की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 2 है, और जो 2 के अंदर अगर मैं 5 जोड़ रहा हूँ तो कितने बन रहे हैं, 2 के अंदर अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। 7 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। और 12 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितने बनेंगे, 17 बनेंगे। और 17 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितने बनेंगे, 17 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो करते 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 ये कहाँ तक गई है, ये इन्फिनिटी तक गई है। ये कहाँ तक गई है, ये गई है इन्फिनिटी तक गई है। तो सर AP जो 3 है मेरी, सर जो AP3 है मेरी वो देख लीजिए आप। AP3 अगर मैं लिखने जा रहा हूँ जिसकी फर्स्ट टर्म है कितनी है, 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 7 का चल रहा है। इसमें अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो कितने, 10, अगर इसमें 7 जोड़ूंगा, 10 में 7 जोड़ूंगा तो कितने, 17 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो कितने, 17 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो सर 24, अगर मैं 24 में अगर 7 जोड़ता हूँ तो कितने, 24 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो 31, और 31 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो कितने, 38, और 38 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो करते करते भाई ये तो करते करते 38 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो ये करते करते इन्फिनाइट तक चली जाएगी भाई साहब। ठीक है, कर लेना। ठीक है सर, अब भैया ने क्या ले रखा है, इन तीनों का क्या ले रखा है, इंटरसेक्शन ले रखा है। इंटरसेक्शन मीन्स की कॉमन। ठीक है सर, अगर तीनों में अगर आपको कॉमन टर्म निकालनी है तो पहले 2 का निकाल लीजिए, कॉमन टर्म आप पहले 2 के निकाल लीजिए, फिर जो 2 का आपने निकाला है कॉमन टर्म उसका तीसरे के साथ में इंटरसेक्शन ले लीजिएगा। ठीक है, मीन्स कि पहले इन दोनों की कॉमन टर्म फाइंड कीजिए। ठीक है, जो यहाँ से जो आंसर आएगा उसका इसके साथ में इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं अपने, AP1 और AP2 को सोल्व कर ले रहा हूँ मैं। सर AP1 और AP2 को अगर मैं सोल्व करूँगा तो सर इसके अंदर जो पहली कॉमन टर्म है, दिख रही है भाई कि तुमको पहली कोई कॉमन टर्म दिख रही है, हाँ मेरे को दिख रही है। पहली कॉमन टर्म मेरे को दिख रही है सर 7, यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। इन दोनों की जो पहली कॉमन टर्म है वो क्या है, 7 है। ठीक है सर, 7 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए इसका जो मैं लिख रहा हूँ अभी। यहाँ पे कितने का चल रहा है कॉमन डिफरेंस, 3 का, और यहाँ पे कितने का चल रहा है, 5 का, तो 15 का कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर मैं साथ में 15 जोड़ता हूँ, अगर मैं साथ में 15 जोड़ता हूँ तो कितने बन रहे हैं मेरे, तो साथ में अगर मैं है तो लगभग तो ये 22 बन रहे हैं। और अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितने, 15 जोड़ूंगा तो कितने बनेंगे, अगर मैं इसमें 15 जोड़ूंगा तो 37,
अगर मैं 37 में अगर मैं 37 में अगर 15 जोड़ता हूँ तो कितने बन रहे हैं? 15 में अगर 37 जोड़ूंगा तो ये बन रहे हैं मेरे 52। अगर मैं सर 52 में अगर 37 जोड़ूंगा तो कितने बन रहे हैं? 52 में अगर मैं 37 जोड़ूंगा तो लगभग ये बन रहा है 67। तो करते 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 ये जा रही है, ये इन्फिनिटी तक ये भी जा रही है सर। ठीक है, ये सर आ गया। हमने AP1 और AP2 को जब मैंने सोल्व किया तो मेरा ये आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप इन दोनों को सोल्व कीजिए। अब क्या कीजिए, आप AP3 को सोल्व कीजिए और जो कॉमन टर्म आपने निकाली है उसको सोल्व कीजिए। अब इन दोनों में से देखिए जो पहले कॉमन टर्म है ना, वो क्या है? दिख रही है क्या इन दोनों में से कोई पहली कॉमन टर्म? नहीं सर, नहीं दिख रही है, इनमें से कोई नहीं दिख रही है। तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए। और सर 38 में अगर मैं AP3 का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने था? 7 का है ना। तो 38 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो कितने बन रहे हैं मेरे? लगभग 45। तो 45 में अगर मैं जोड़ूंगा तो 15, तो ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है सर मेरा, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ये कितना बन रहा है? 45 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो कितना? तो ये बन रहा है सर मेरा 52। सर 52 मेरे को मिल गई है सर, पहली कॉमन टर्म मेरे को मिल गई है सर। यानी ए मेरा मिल गया है सर कितना? 52। मीन्स कि इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ से जो मेरी पहली कॉमन टर्म की जो टर्म आई है वो कितनी आई है सर? 52 आई है सर। सर मतलब कि ए मिल गया मेरे को 52। अब सर डी देख लीजिए आप। अब सर डी कैसे? सर इसका कॉमन डिफरेंस कितने का चला रहे थे आप? 15 का चला रहे थे। और इसका कॉमन डिफरेंस कितने का है? 7 का है। तो सर 105। तो सर डी कितना आ गया? 105 आ गया। तो सर इसने क्या पूछा है? ए प्लस डी पूछा है ना। इन दोनों को सम कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। ठीक है, एंड दैट इज योर आंसर। तो इसका भी आपको आंसर कमेंट में देना है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं जेईई मेंस 2023। ये तो भाई साहब बहुत ही रद्दी सवाल है। ये क्या पूछ रहा है? द 8th कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज। इन दोनों की जो कॉमन टर्म निकालोगे उसकी 8th टर्म ये पूछ रहा है। यार T8 पूछ रहा है यार, T8 पूछ रहा है। मतलब कि जो फर्स्ट टर्म है, जो कॉमन टर्म निकालोगे A प्लस में 7 इंटू में D, मीन्स कि A और D निकालने हैं अपने को। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब ए तो देख लो भाई साहब, ए दिख रहा है क्या तुमको? इन दोनों में से जो पहली कॉमन टर्म है, मैं हाँ दिख गई सर। ये है 11 और ये भी 11 सर। यहाँ पे है 11 आ जाएगा सर। 11 सर 7 इंटू डी। यहाँ पे कितने का डिफरेंस चल रहा है? 4 का चल रहा है। इधर कितने का चल रहा है? 5 का चल रहा है। 20। इसको सॉल्व कर लेना, T8 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था। 23 में पूछा गया। अब ये 2024 में पूछा गया। इसका आंसर आपको कमेंट में देना, ये आपका रहेगा होमवर्क। इसका भी आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट करते हैं। ये कैसी वैरायटी है? ये कैसी वैरायटी है? एक रिपीटिंग वैरायटी है। कैसी वैरायटी है? एक रिपीटिंग वैरायटी है जो कि रिपीट करती है। अभी क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट, जो अल्फा है मेरा वो 1 से 100 तक है, और कुछ इस प्रकार से है कि जो अल्फा कॉमा 24 है, इनका जो HCF है वो 1 आना चाहिए मेरा। सर HCF 1 आना चाहिए। सर HCF क्या होता है? सर अब इसको तो देखिए आप, HCF क्या होता है। तो पहले HCF पढ़ लेते हैं अपने। HCF क्या होता है कि जो सर HCF है मेरा, अगर मैं HCF की अगर मैं बात करूं तो सर HCF क्या होता है बेसिकली? अगर मैं तुमसे पूछूं 2 और 12 का मेरे को HCF बताओ। सर HCF आप किसे बोलते हो? वो सबसे बड़ा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों लोग आए, वो एक ही नंबर होगा और वो सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, जिसकी टेबल में ये दोनों लोग आए। या आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी जा सकते हो। मीन्स कि अगर मैं इसको 2 को लिखूं, सर 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 1। और इसकी अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाऊँ, इसको आप देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ सर 2 की पावर 2 इंटू में 3। ठीक है सर, अब यहाँ पे सबसे बड़े प्राइम फैक्टर की जो पावर कॉमन आ रही है वो आपका आंसर होगा। पावर की बात नहीं हो रही, कॉमन, दैट इज योर 2। ठीक है, अगर इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं HCF ऑफ अगर मैं आपसे पूछूं 20 और 15 का मेरे को आप HCF बताओ कितना होगा। ठीक है, सॉरी, अगर मैं आपसे HCF पूछता हूं किसका, अगर मैं आपसे HCF पूछता हूं 20 और 24 का मेरे को HCF बताओ कितना होगा, तो तुम क्या बताओगे? इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से जाइए। सर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 5। सर 24 का फैक्टराइजेशन, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना, इसके करना, इसके फैक्टर लिखना,
इसको अगर मैं लिखूँगा सर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू में 8 या 24। ठीक है सर, यहाँ से मेरे को दिख रहा है क्या HCF, यहाँ से मेरे को दिख रहा है सर 2 की पावर 2 मीन्स की 4। ठीक है सर, अब मेरे को इसी चीज़ को डिकोड करके बताओ, इसी चीज़ को मेरे को डिकोड करके बताओ। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि HCF ऑफ अल्फ़ा कोमा बीटा मेरा 1 कब आएगा, अल्फ़ा कोमा बीटा मेरा 1 कब आएगा, तो सर अल्फ़ा कोमा बीटा मेरा कब 1 कब आएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी मेरा 1 आएगा। मीन्स कि अल्फ़ा और बीटा में से कोई भी, इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर होंगे उन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे को बता दो 5 और 7 का जो HCF है वो मेरे को बता दो। ठीक है सर, इसको कैसे लिख सकते हैं सर, 5 इंटू 1, इसको 7, तो सर इन दोनों में से सर कोई भी कॉमन नहीं है, तो सर इसका जो HCF है वो 1 आ गया, तो इसका HCF है क्या 1 आ गया। मीन्स कि कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तभी मेरा HCF क्या आएगा 1 आएगा सर। तो इसी प्रकार से भैया ने क्या बोला है, HCF ऑफ अल्फ़ा कोमा 24 मेरा 1 आ रहा है, 1 आना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और अल्फ़ा है मेरा वो 1 से 100 तक है। ठीक है, तो सर इस 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं लिखूं तो 8 या 24 सर 2 की पावर 3 इंटू में 3। अगर आप चाहते हैं कि क्या अल्फ़ा कोमा 24 का HCF क्या है 1 आए, तो अल्फ़ा मेरा 2 और 3 नहीं होना चाहिए, अल्फ़ा 2 और 3 नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर और सरल भाषा की बात करूं, अल्फ़ा जो मेरा है वो 2 और 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मीन्स 10 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 का मेरा मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो अल्फ़ा है मेरा वो 2 और 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो सर अब आगे, तो सर 1 से लेके 100 तक के आप मेरे को बताइए मल्टीपल ऑफ 2 कितने हैं, मल्टीपल ऑफ 2 कितने हैं सर 1 से 100 तक। सर एक तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, करते करते 100 तक। ठीक है सर, कितने नंबर है 50। ठीक है सर, ऐसे ही मेरे को आप मल्टीपल ऑफ 3 बताइए 1 से 100 तक। सर 3 है, 6 है, 9 है, करते करते 99 है। सर यहाँ से कितने टर्म्स हैं सर 33 है। ठीक है सर, अब मेरे को यहाँ से किसी ने बोला कि सर देखिए आप चाहते हैं कि इनका HCF क्या है 1 आए, तो अल्फ़ा जो मेरा है वो कहाँ से कहाँ तक है 1 से 100 तक है। ठीक है सर, अल्फ़ा जो है मेरा वो कहाँ से कहाँ तक है 1 से 100 तक है। तो आप एक काम कीजिए, मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 को आप यहाँ से हटा दीजिए, और हटा के जितने भी नंबर बचेंगे आप अल्फ़ा की जगह रखिए, तभी आपका HCF क्या आएगा 1 आएगा। मैंने कहा भाई सही है, ये तो पूछ रहा है द सम ऑफ एलिमेंट, ये तो पूछ रहा है मतलब कि कितने एलिमेंट बचे। मीन्स कि ये जो टोटल अल्फ़ा है इनमें से आप क्या कीजिए 2 और 3 के मल्टीपल हटा दीजिए, और जितने नंबर बचेंगे वो यहाँ पे रखे होंगे आप, तभी आपका HCF क्या आएगा 1 आएगा। तो सर जब मैं इसका आंसर लिख रहा था तभी मेरे को किसी ने बोला कि भाई नहीं, गलत कर रहा है, कुछ गलती हो रही है। और वो गलती क्या है कि आप सर एक वेराइटी को 2 जगह काउंट कर रहे हो, एक ही वेराइटी को आप 2 जगह काउंट कर रहे हो। और वो वेराइटी कौन सी है, वो वेराइटी है ये देखिए, आपने इसको 2 बार काउंट कर लिया सर 6 है, इसके बाद क्या आएगा 10 आएगा, इसके बाद 12 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 9 जा 6 9 12, ठीक है 18। ठीक है, तो सर आपने इस वेराइटी को 2 जगह काउंट कर लिया। मींस किस वेराइटी को आपने काउंट कर लिया, मल्टीपल ऑफ 6 को आपने 2 जगह काउंट कर लिया सर। ठीक है सर, आपने करते 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 आपने सर इसको 2 जगह काउंट कर लिया सर। ठीक है सर, लास्ट टर्म कितनी है 96 है, और 6 प्लस n-1 इंटू में d कितना है मेरा 6 है, तो 6 प्लस 6n-6 ये गया। ये देखना भाई यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी 96 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना
96 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना जाएगा, कितना 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 कितना, जल्दी देखो जल्दी देखो कितना जाएगा। अगर मैं 96 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो लगभग ये 16। तो ये कितनी टर्म्स है मेरी, 16 नंबर्स हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मल्टीपल ऑफ 6 को सर आपने क्या कर दिया, दो दो जगह काउंट कर लिया था, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैंने लिख लिया सर। अब मैं इसका फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है सर, अगर मैं पूछूं यहां से नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, मीन्स कि अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज मेरे को आप बताओ। ठीक है सर, तो आप क्या लिखते, तो आप लिखते सर टोटल अल्फा कितने हैं, 100 है। टोटल अल्फा कितने हैं, 100 है। उसमें से आपने क्या किया, 2 और 3 के मल्टीपल्स को आपने घटा दिया सर। 2 के मल्टीपल्स को और 3 के मल्टीपल्स को आप क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। और ये वो वाली वैरायटी है जो दोनों जगह काउंट हो गई थी, इसको मैं अब यहाँ से हटा रहा हूँ सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये तो वो है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, जब आपको क्या हो, जब आपको पॉसिबल वैल्यूज निकालनी हो अल्फा की सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भैया ने क्या पूछा है, पॉसिबल नहीं पूछा है, अब उसने क्या पूछा है कि सभी पॉसिबल वैल्यूज का मेरे को सम बताओ। सभी पॉसिबल वैल्यूज का मतलब कि ऑल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अब इसी की जगह इनका सम लिख दीजिए, इसी अमाउंट की जगह इनका सम लिख दीजिए, यानी 1 से लेकर 100 तक का आप लिख दीजिए आप यहाँ पे सम। अब मैं इसका फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ। फाइनल आंसर अगर मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इसका, तो देखिए आप, तो 1 से लेकर 100 तक का आप इसमें सम लिखिए। तो सर 1 + 2 + 3 प्लस करते 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 100 माइनस, अब इसका सम लिखिए 50 टर्म्स का। ये देखिए 2 4 6 8 करते 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 ये एक अलग कहानी चलाएगा अपनी। ठीक है, और ये देखिए अब प्लस इसका भी देखिए आप 3 6 9 करते 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 कहाँ तक गया, 99 तक गया है सर। ठीक है, एंड अब देखिए आप इसको भी घटा दीजिए जो 6 के मल्टीपल हैं, मीन्स की यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 6 12 18 करते 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 96 तक। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो आपने इसको सॉल्व कर लीजिए एंड दैट इज योर आंसर। अब क्या होगा, अब देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन है वो ध्यान में रखिए आप। बेसिकली जब आपको टर्म्स आपको मतलब जब आपको जो एपी है वो आपको डिनोमिनेटर में अंदर दिखाई दे, तो अब आपको क्या करना है। ठीक है, ये जो मेरा A1 है, सॉरी ये जो मेरा A1 है, A2 है, A3 है, ये किस में है, ये AP में है। ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिखनी चाहिए आपको, A1 A2 A2 A3 A3 A4। जब कभी भी ऐसा फॉर्मेट आपके सामने दिखाई दे सर, देखिए AP अगर न्यूमरेटर में हो तब हम उसको संभाल लेंगे, जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, बट जब डिनोमिनेटर में हो तो क्या कहानी रहती है, तब कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे फॉर्मेट्स को, वो देखिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप क्या कीजिए, कॉमन डिफरेंस से क्या कीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। ठीक है सर, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो अब देखिए, तो सर A2 - A1 ये भी सर D के बराबर होगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अपॉन में क्या था, A1 A2। ठीक है सर, प्लस में A3 माइनस में A2 और A3 A2। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। प्लस में A4 माइनस में A3 A4। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखिए आप 1/D। अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, स्प्लिट द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसको पूरे को इसके साथ डिवाइड कीजिए, इसको पूरे को इसके साथ डिवाइड कीजिए सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मैं इसके साथ डिवाइड करूँगा तो कितना बनेगा, 1/में A1 माइनस में 1/में A2, 1/में A2 प्लस में इसके साथ अगर मैं करूँगा तो प्लस का, अगर मैं करूँगा तो 1/में A2 माइनस में 1/में A3 प्लस में 1/में A3
माइनस में 1/A4। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये बन रहा है। अब आपको कैंसिलेशन होती दिखेगी, ये देखिए, ये इसको, ये इसको, ये इसको। ठीक है सर, इसमें क्या होगा, पहली टर्म और ये टर्म बच जाएगी। ठीक है, तो सर 1/D, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सेम कलर ही है। तो 1 में D, ठीक है, तो ये कितना बचा, 1/A1 और माइनस में 1/A4, इन दोनों का ले रहा हूँ मैं क्या, एलसीएम। तो सर A4 माइनस में A1, सर A4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, A1 A प्लस में 3D। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये मेरा A1 है भाई, ठीक है ना, इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, A4 माइनस में A1, ठीक है, तो A1 को मैं, A4 को कैसे लिख रहा हूँ, A1 प्लस में 3D। ठीक है, तो 1/D इंटू में A4 मेरा कितना था, A1 प्लस में 3D माइनस में A1 में A1 A4, ये A1 से ये A1 गया, ये D से ये D गया, तो सर 3 में A1 A4। ठीक है, ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है कि जब कभी भी आपको जो AP की टर्म है वो आपको डिनोमिनेटर के अंदर दिखाई दे, तब आपको क्या करना है, ठीक है, तब आपको ऐसे प्रोसीड करना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको। ठीक है सर, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि सर जब कभी रूट आए तो क्या करना है, रूट आए तो क्या करना है, बेसिकली रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज करना है। स्पेलिंग देख लेना, मेरे को पता है गलत है, बाकी जो भी है ठीक है, रैशनलाइज करना है सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब कई बार तो कलाकारी वो क्या करेगा यार, देखो कि अब वो कलाकारी ये भी कर सकता है, क्या कलाकारी कर सकता है वो देखिए आप, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, वो अब देखिए, वो एक फॉर्मेट और ऐसा आपको दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ, एक एग्जाम्पल अगर मैं और लेता हूँ, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला 1 में A1 AN प्लस 1 में A2 AN माइनस 1 प्लस में 1 में A3 AN माइनस में 2। ठीक है, ये मैं 3 तक रुक गया, ये और भी आगे इसको खींच सकता है सर। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट दिखे तब क्या करना है सर, हमने पहले क्या किया, पहले हमको दिख रहा था कि इनका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तब हमने उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। सर अब मेरे को क्या दिख रहा है, इनका सम बराबर आ रहा है, इनका सम बराबर आ रहा है, तो अब इनके सम से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है सर, कैसे सम बराबर आ रहा है, तो इनके लोअर सब्सक्रिप्ट के सम कीजिए, इनके लोअर सब्सक्रिप्ट का, तो देखिए 1 प्लस n, n+1 और n-1 + 2, n+1, n-2 + 3 दैट इज n+1। ठीक है, तो मीन्स कि जो मेरा A1 AN इज इक्वल्स टू में A2 AN-1 इज इक्वल्स टू में A3 AN-2, ये क्या है, ये क्या है, बराबर है, इसको मैंने किसी k के बराबर मान लिया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब क्या है, इनका सम बराबर आ रहा है, तो अब क्या कीजिए आप, इनके सम से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, जो चीज़ बराबर आ रही है उसी से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है सर, 1/k के बराबर माना था ना। ठीक है, तो सर A1 प्लस में AN, 1 में AN, ठीक है, प्लस में A2 AN-1 अपॉन में A2 AN-1 प्लस में A3 AN-2 अपॉन में ये सेम, ये A3 N-2। तो इसको ऐसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट दिखे तो ऐसे प्रोसीड करते हैं, आगे जानकारी दे देगा कि कैसे, जानकारी सवालों के अंदर जानकारी दे देगा कि इसको आगे और कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो अब देखिए आप इस पे सवाल देखिए आप,
तो ये सवाल पूछा गया है जेईई मेंस 2021 में। सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, लेट A1 A2 A21 तक गया है, सच दैट जो इनका जो समेशन है 1 से 20 तक, इफ़ द सम ऑफ दिस AP, इनका 1 से 21 तक का जो सम है वो 189 दे रखा है। मीन्स की S21 दे रखा है आपने को 189। S21 मीन्स की अगर मैं बात करूँ तो 21/2 और इंटू में 2A प्लस में n-1 मीन्स की 20 इंटू में D। ठीक है, ये जानकारी दे रखी है भैया ने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये जानकारी दे रखी है। और पूछ क्या रहा है A6 इंटू में A16। सर A6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A1 प्लस में 5D, और A16 को कैसे लिख सकता हूँ सर, A1 प्लस में 15D। ठीक है सर, मीन्स की मोटा मोटा A और D चाहिए। ठीक है, A और D निकालना है। सर एक डाटा ये दे रखा है, एक डाटा भी ये दे रखा है भाई। ठीक है, तो ये समेशन आपको आई होप ये खोलना आता होगा। समेशन कैसे खोलते हैं कि जो n की वैल्यू है मेरी 1 से कहाँ तक जा रही है, 20 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, 20 तक n की वैल्यू मेरी जा रही है। तो इस समेशन को कैसे खोलते हैं, n की वैल्यू सबसे पहले मैं 1 रखने जा रहा हूँ इसके अंदर। तो सर 1 अपॉन में n की वैल्यू सबसे पहले 1 रखूँगा, तो A1 1 रखूँगा यहाँ पे 1 के अंदर, ये A2 बन जाएगा। प्लस में फिर 2 रखूँगा, कहाँ तक रखनी है, 20 तक रखनी है, तो सर 2 रखूँगा तो ये A3 बन जाएगा। और 1 अपॉन में इसके अंदर और रखूँगा तो ये A3, ये A4 करते 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 कहाँ रखेंगे, लास्ट वैल्यू अगर मैं 20 रखूँगा इसके अंदर तो 1 अपॉन में A21। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर ये कुछ देखा सा फॉर्मेट लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं अपने इस फॉर्मेट को। ठीक है, तो ये बेसिकली यही फॉर्मेट है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रखी है आपको डिनोमिनेटर के अंदर AP की। ठीक है, भैया ने बोला है ये क्या है, एक AP है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ भाई साहब। कॉमन डिफरेंस से क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस से क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। इस स्टेप के अंदर देखिएगा आप, तो सर 1 अपॉन में D, सर एक तो बचेगी अपनी पहली वाली टर्म, मीन्स की 1 अपॉन में A1, और माइनस के अंदर जब आप इसको स्प्लिट करोगे डिनोमिनेटर को तो 1 अपॉन में A21। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो रिजल्ट आपको लिखवाए गए थे। ठीक है, पिछली स्लाइड पे। ठीक है सर, ये बच रहा है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये अपने को बराबर दे रखा है किसके, ये अपने को बराबर दे रखा है किसके, 4/9 के बराबर दे रखा है। अरे भाई ये चीज़ समझ में आ रही है, चलो यार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार करके और दिखा देते हैं आपको, एक बार करके और दिखा देते हैं कि सर यहाँ पे कौन सी, सर D से मल्टीप्लाई और सर D से क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड कर रहा हूँ सर। ठीक है सर, A2 माइनस में A1 सर। ठीक है, क्योंकि D से मल्टीप्लाई और D से डिवाइड कर रहा हूँ सर, ये भी D है और ये भी D है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, ठीक है सर तो A1 A2 प्लस में A3 माइनस में A2 अपॉन में A3 A2 प्लस में A4 माइनस में A3 अपॉन में A3 A4 प्लस करते 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 कहाँ तक, और करते करते कहाँ तक, A21 माइनस में A20 A21। ठीक है, इज इक्वल्स टू में 4/9। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मैं मिनी बोर्ड का यूज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ी दिक्कत ना आए आपको। वो चला गया यार भाई, मेरे को एक तो ये ना यूज़ नहीं करने आते हैं, थोड़े बहुत ही कम आते हैं। इसको आई थिंक ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक नई स्लाइड ले लेते हैं अच्छी सी। ठीक है, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देख लीजिए अब। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको स्प्लिट द डिनोमिनेटर कीजिए आप, मीन्स कि इस पूरे को इसके साथ डिवाइड कीजिए और इस पूरे को इसके साथ डिवाइड कीजिए। सर इसको, इस पूरे टर्म को मैं A2 के साथ डिवाइड करूँगा तो A2 से A2 गया तो 1 अपॉन में A1 बनेगा। तो ठीक है सर, 1 अपॉन में A1 बनेगा, माइनस में 1 अपॉन में A2 बनेगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। माइनस में 1 अपॉन में A2 बनेगा, प्लस ये बार 1/D चल रहा था। ठीक है, 1/D चल रहा था, प्लस में A3 से A3 गया 1 अपॉन में A2, 1 अपॉन में A2 माइनस में 1 अपॉन में
1/A3 करते 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 भाई साहब ऐसे चलोगे तुम तो तुमको ये दिखेगी क्या कि यहाँ पे लिखूँगा तो मैं 1/A20, ठीक है, 1/A20 माइनस में 1/A21, ठीक है सर, इज इक्वल्स टू में 4/9, ठीक है। तो अब देखिए ये टर्म कटती हुई दिख रही है आपको, ये इससे गया, 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 ठीक है, ये कटती हुई बचेगी, यानी कि पहली टर्म और ये लास्ट टर्म ये बचेगी सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ मैं बता रहा था आपको कि सर 1/D इज इक्वल्स टू, मेन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, A21 माइनस में A1 इज इक्वल्स टू में 4/9, ठीक है। इसको देखिए 1/D, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। A21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, A1 प्लस में 20D माइनस में A1 बचा है मेरा, A21 इज इक्वल्स टू में 4/9, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। A1 से A1 गया सर, D से D गया, ठीक है सर, ये इससे ये उड़ा दो, ये 5 पे जाएगा, ठीक है। तो 45, तो जो मेरी इक्वेशन आई है वो क्या आई है मेरी, सॉरी, ये जो मेरी इक्वेशन आई है मेरी सर 45 इज इक्वल्स टू में, 45 इज इक्वल्स टू में क्या है मेरा, A1 A21 के बराबर है सर, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी सर। सेकंड इक्वेशन भैया ने डाटा दे रखा था अपने को, सेकंड डाटा क्या दे रखा था आपने को, ये दे रखा था ना, ठीक है। इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेते हैं अपने, इसको थोड़ा देखिए आप, इसको काट दीजिए, किस पे जाएगा, ये 9 पे जा रहा है सर, ठीक है, 18, और इतना करने की जरूरत नहीं है भाई, इसके अंदर देखो यार, तुम वो फॉर्मूला लगा लो ना, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, दो फॉर्मूले लिखाए थे ना मैंने सम के, तो सर A1 प्लस में A21, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं यार, उसी पे देखते हैं, मिनी बोर्ड पे लिख लेता हूँ मैं S21। तो सर S21 क्या था मेरा, S21 था मेरा 189 के बराबर दे रखा था मेरा S29, ठीक है सर। सर 21 में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म क्या थी मेरी, A1 थी, और लास्ट टर्म क्या थी मेरी, A21 थी, वो दे रखी थी मेरे को 189 के बराबर दे रखा था सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जा रहा है सर मेरा 9 पे, ठीक है सर। अब जो मेरा, और देखिए अब देखिए सर A21 है, इस A21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस A21 को मैं लिख सकता हूँ सर A1 प्लस में 20D, A1 और A1 कितने हो गए सर, A1 और A1 हो गए सर मेरे 2A1 हो गए सर, बहुत बढ़िया। तो सर 1/2 इज इक्वल्स टू में 2A1 प्लस में 20D इज इक्वल्स टू में कितना, 9, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके उड़ा दो, 1, ये 10 पे गया, ठीक है सर। A1 प्लस में 10D इज इक्वल्स टू में 9, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इस A1 को और थोड़ा लिखिए आप सर, 45 दे रखा था ना, इज इक्वल्स टू में A1 इंटू में A1 प्लस में 20D, ठीक है सर। देखिए 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आप इसको आई होप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसको कैसे सोल्व करोगे भाई, तो 20D की मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं ना 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो सर क्या बन गया, 2A1 प्लस में 20D इज इक्वल्स टू में 18। तो सर 20D की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 18 माइनस में 2A1, 18 माइनस में 2A1, 18 माइनस में 2A1 यहाँ पे रख दीजिए आप। 45 इज इक्वल्स टू में A1 इंटू में A1 प्लस में 18 माइनस में 2A1। तो सर तो 18 माइनस में A1 और इधर यहाँ ये 45 है, ठीक है अपना, ठीक है, और बार अपना ये A1 चल रहा है, ठीक है, ठीक है सर। अब आप क्या कीजिए, इस A1 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को इरेज कर दे रहा हूँ भाई, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं अपने,
यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या है कि 45 18 उस A1 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 18 A1 माइनस का A1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 45, ये दे रखा था, ये पूरी कहानी थी, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस पूरे को मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर। A1 का स्क्वायर माइनस में 18 A1 प्लस में 45, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 0। सर ये क्वाड्रेटिक बन गई है जिसके 2 रूट आने चाहिए सर। यहाँ से जो A आएगा मेरा वो कितना आएगा, 15 या 45, यानी कि 15 और 3, इसके 2 रूट आ गए सर। A1 आ गया सर मेरा 2 आ गई, 2 वैल्यू आ गई सर A1 की। सर A1 की मेरी वैल्यू आ गई सर, एक तो 15 आ गई और एक सर 3 आ गई सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। A1 की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 15 और 3, ठीक है। अब मैं यहाँ से D और निकाल लेता हूँ मैं सर। मेरे को 20D की वैल्यू दे रखी थी यहाँ पे 20D। अगर मैं यहाँ पे A1 की वैल्यू अगर रखता हूँ मैं 6, ठीक है, 18 में से 6 गए दैट इज़ 12। देख लो यार भाई, यहाँ से D निकाल लो तो 3 रखूँगा तो 6, 18 में से 6 गए 12, 12 को अगर मैं 20 से भाग लगाऊंगा तो कितना, 6 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा, तो 6/10, ठीक है। तो एक तो D की वैल्यू कितनी आएगी, 6/10, 3 रखने पे, ठीक है सर। अगर मैं रखूँगा कितनी, 15 रखूँगा, तो 15 रखोगे तो 15 × 30 यानी कि D हमारा क्या आएगा, D हमारा आ जाएगा माइनस का 6/10, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यानी कि सर D की 2 वैल्यू आ गई सर, एक तो ये 6/10 और एक आई -6/10, ठीक है सर। तो अपने से क्या पूछा है भैया ने, भैया क्या पूछ रहे हैं, A1 प्लस में 5D और A1 प्लस में 15D, ये दोनों वैल्यूज आप रख के देखिए। इसकी जो ऑप्शंस थे वो सारे क्या थे, पॉजिटिव में थे, तो मैं यहाँ से पॉजिटिव D ही ले रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। तो मैं A1 की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, 3 प्लस में 5 × में 6/10 था ना, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 3 पे गया, 3 और 3 6, ये मेरा पहला ब्रैकेट हो गया सॉल्व, ठीक है सर। यहाँ पे 3 लेके सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 3 15 × में 6/10 था, तो काट दो इसको, कितने पे गया, ये गया सर 5 2 जा 10, 3 जा, और कितना हो गया 6 3 जा 18, सॉरी ये भी गया 3 2 जा 6, तो सर ये हो गया 3 2 5, यार क्या हो गया, 2 मिनट रुकना भाई, 2 मिनट, कितना था सर, A1 प्लस में 15D सर, A1 लिया था आपने 3 और 15 × में 6/10 कर रहे थे अपने, तो ये 2 जा, ये 3 जा, ठीक है सर, ये 1 जा, ये 3 जा सर, 3 3 जा 9, 9 और 3 12, 12 × 6 72, तो 72 इज़ योर आंसर, 72 इसका आंसर है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव में लोगे -6/10, तो नेगेटिव में इसके जो ऑप्शन थे वो दे नहीं रखे थे, इस वजह से मैंने पॉजिटिव में लेके सॉल्व किया है, ठीक है। तो देखिए ये जो सवाल है, अब देखिए JEE मेंस 2023 में आया हुआ सवाल है, तो भाई साहब इसके अंदर आप क्या कीजिए, आप इसके अंदर रैशनलाइज से जाइए, ठीक है। तो ये मैं करके दिखाऊँ या आपको होमवर्क में दूँ, इसको भाई नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे यार, ठीक है, ठीक है। इसका डिस्कशन होगा नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 के अंदर इसका क्या होगा, डिस्कस होगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देखिएगा, गूगल पे मत जाइएगा भाई, इसका रैशनलाइज करना है, ठीक है। रैशनलाइज करोगे तो D से ऊपर नीचे डिवाइड करना, ठीक है, कॉमन डिफरेंस से सेम वही प्रोसीजर लगेगा, ठीक है। टर्म आपस में कटती हुई दिखेगी, यहाँ से ये 2 इक्वेशन दे रखी है, A1 और A2 निकाल लेना, A1 और D निकाल लेना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर GP की। GP किसे बोलते हैं हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, जो कि सर कुछ इस प्रकार से दिखती है, इसके अंदर कॉमन रेशियो होता है ना कि कॉमन डिफरेंस होता है सर। कॉमन रेशियो क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं सर, R से कॉमन रेशियो को दिखाते हैं, तो सर इसको डिवाइड करते हैं AR, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं सर, ठीक है। तो इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। अगर वो सेम आ रहा है तो मतलब कॉमन रेशियो अगर आपका सेम आ रहा है तो वो टर्म क्या होगी, GP में होगी सर, ठीक है सर। एनर टर्म का फॉर्मूला दे रखा है आपको, ये होता है सर
सम ऑफ एटम का फॉर्मूला दे रखा है सर, ठीक है ये होता है सर। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला दे रखा है, ये होता है सर, ठीक है सर, ठीक है। ये पूरी कहानी है जीपी की। इन डिटेल पढ़ेंगे जब अपने मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा इस फॉर्मूलाज को डिराइव कैसे किया गया है। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है जो कि अच्छा बढ़िया बढ़िया फॉर्मेट है, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक की पावर बढ़ रही है और दूसरे की पावर कम हो रही है। एक की पावर बढ़ रही है और दूसरे की पावर कम हो रही है। देखिए कैसे सर, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे a की पावर n है, ठीक है सर, यहाँ पे कम हुई, फिर यहाँ पे कम हुई, फिर होते 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 यहाँ पे 1 हुई, फिर यहाँ पे a की पावर कितनी होगी, 0 हो गई। और सर a की पावर बढ़ रही है, पावर किसकी बढ़ रही है सर, b की पावर बढ़ रही है, यहाँ पे सर b की पावर 2 हो गई, फिर सर यहाँ पे b की पावर और हो गई, फिर सर b की पावर यहाँ पे करते करते कितनी होगी, n हो गई सर, ठीक है सर। अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है तो दैट मीन्स कि वो क्या है, एक जीपी है। क्या है, एक जीपी है, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट कहीं अगर आपको दिखाई दे तो इसका मतलब वो एक जीपी बना रही है भाई साहब, ठीक है। तो सर इनका सम लिखिए आप। सर इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो मेरी क्या है, a की पावर, जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो क्या है मेरी, a की पावर n है। क्या है मेरी, a की पावर n है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। कॉमन रेशो क्या होगा मेरा, अपना कॉमन रेशो निकाल लीजिए आप, b n माइनस 1 अपॉन में an, ठीक है सर। ये होगा सर मेरा b अपॉन में, क्योंकि पावर नेगेटिव में है ना, तो b अपॉन में a मेरा क्या होगा, कॉमन रेशो आ जाएगा सर। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी भाई साहब, ये देख रहा है, ये इंटरेस्टिंग बात है कि सर नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक गई है सर, 0 से लेके n तक गई है, तो कॉमन टर्म्स कितनी होगी, n+1 होगी, ना कि n होगी, ठीक है, n+1 होगी भाई साहब। 0 से लेके n तक गई है ना, तो n+1 होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं 0 से लेके 10 के बीच में कितनी टर्म्स है, तो 11 हो ना। 0 से लेके 10 तक कितनी टर्म्स है, 11 है, ना कि 10 है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने इनके सम की बात करते हैं। तो सर अगर मैं सम की बात करूं तो सर फर्स्ट टर्म क्या है, a की पावर n 1 माइनस r की पावर n, r कितना है मेरा, b अपॉन में a, जिसकी पावर कितनी है, n है। n मेरा कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे, n+1 है, तो n+1 डिवाइड बाय 1 माइनस में b अपॉन में a, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब आप इसको कर लीजिए सोल्व। सर a की पावर n, सर देखिए a की पावर n+1 माइनस में b की पावर n+1 अपॉन में n+1, इसको सॉल्व करना भाई, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस b, ठीक है सर। ये कटता हुआ देख रहे हैं, ये गया इससे, ठीक है, एक बचेगा, ये भी गया इससे, ठीक है सर, ठीक है सर। तो मतलब कि ले दे के कहानी बची क्या मेरी, कहानी मेरी बची क्या, ये बची सर, a की पावर n+1 माइनस में b की पावर n+1 अपॉन में a माइनस b। ये जो फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया है, डिराइव किया है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई साहब। ऐसा फॉर्मेट अगर कहीं दिखता है तो दैट मीन्स वो जीपी बना रही है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेट के अंदर आपको क्या होगा, ऐसे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो इस पे एक बहुत ही सुंदर सवाल है, ये देखो, ये मैंने ऑप्शंस इसके लिख लिए हैं, ठीक है। तो सर देखिए क्या बोल रहा है कि इफ़ जो मेरा x है -1 से 1 है और y है वो भी मेरा -1 से 1 है, ठीक है, कॉमा है, एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू y, देन द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये जो सीरीज जा रही है वो इन्फानाइट तक जा रही है सर, बहुत ही बढ़िया सर। जो मेरी T1 है, ये देखिए सर, ये जो T1 है और ये T2 है और ये T3 है, ये टिल इन्फिनिटी तक चल रही है सर। T1 मेरा कितना है सर, T1 है मेरा कितना, x प्लस y। सर T2 है कितना, सर T2 है कितना, x स्क्वेयर xy प्लस y स्क्वेयर, और T3 कितना है, T3 कितना है मेरा, x क्यूब प्लस x स्क्वेयर y प्लस xy स्क्वेयर प्लस, ऐसे करते करते
ठीक है, ये सभी क्या इसमें है, प्लस में है, किस में है, प्लस में, ऐसे करते चलते जाएंगे ये, ठीक है। तो भाई साहब अब देखिए आपको, ठीक है, इसके अंदर कुछ दिखता हुआ दिख रहा है, T1 को एक बार छोड़ो, T1 को आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप x की पावर 2 थी, यहाँ पे कितनी होगी, 1 हो गई, यहाँ पे कितनी होगी, 0 हो गई सर, ठीक है। y की पावर यहाँ पे 0 थी, 1 हुई, 2 हुई, यहाँ पे देखिए x क्यूब, देखिए x क्यूब की x जो है यहाँ पे कम हो रहा है और y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, x कम हो रहा है y बढ़ रहा है, x कम हो रहा है y बढ़ रहा है, x कम हो रहा है y बढ़ रहा है। तो मीन्स कि मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ, जो मैंने बताया आपको। कैसा फार्मूला सर, कैसा फार्मूला सर, जो अभी देखिए आप, जो आपको बताया गया है a प्लस n प्लस 1 प्लस में, ये देखिए जो यहाँ से टर्म होगी उसको आप जोड़ोगे, ठीक है, उसके अंदर n प्लस 1 करोगे, और यहाँ पे जो b होगा उसके अंदर भी आप n प्लस 1 करोगे, b की पावर के अंदर, ठीक है, और अपॉन में a माइनस b करोगे, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो सर अब देखिए इसके अंदर आप क्या करना है, आपको क्या करना है, इसके अंदर x की पावर 2 हो रही है, मतलब इसके अंदर n प्लस 1 कीजिए आप, n कितना है, 2 है, तो इसके अंदर एक और जोड़ोगे तो कितना, 3, और सर y कितना है मेरा, 2 है, तो सर y के अंदर अगर एक जोड़ोगे तो कितना, 3, सर a माइनस बी मीन्स कि x माइनस में y। सर T3 देखिए आप, यहाँ पे देखिए सर a कितना है मेरा, मतलब जो n है मेरा वो कितना, यहाँ पे 3 है, उसके अंदर एक और जोड़ोगे तो कितना, 4। यहाँ पे देखिए सर y कितना है मेरा, y कितना है मेरा, y भी मेरा कहाँ तक जाएगा भाई, देखना क्यूब तक गया ना यार, यहाँ पे y प्लस में y क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा y जाएगा 4 तक और x माइनस वाई, ठीक है सर। सर इसी प्रकार से इसको देखिए सर, यहाँ पे x की पावर कितनी है, y की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ भी n कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में x माइनस वाई। अब भैया ने इन तीनों को क्या कर रहा है, वो ऐड कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। सर इन तीनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इस पूरे को मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉमन निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। तो सर यहाँ से अगर मैं डिनोमिनेटर कॉमन निकालूंगा, सर यहाँ से अगर मैं डिनोमिनेटर कॉमन निकालता हूँ, तो देखिए भाई यार यहाँ पे जगह कम पड़ रही है और मेरे को बोर्ड लेना पड़ेगा, मतलब, ठीक है। तो देखिए एक स्लाइड ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर आप, मैं यहाँ से 1 अपॉन में x माइनस वाई, तो मैंने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया भाई साहब, ठीक है सर। अंदर कितने बचा, अंदर देखिए आप बचा एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स क्यूब, और सॉरी माइनस आएगा ना यार बीच में, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे आएगा माइनस, फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लगा दिया, यहाँ पे आएगा माइनस, अरे यार यहाँ पे था एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे तो माइनस लगा ही हुआ है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस में क्या है मेरा, एक्स स्क्वेयर माइनस में मेरा क्या है, वाई स्क्वेयर, और माइनस में वाई क्यूब प्लस में एक्स की पावर 4 माइनस में वाई की पावर 4, एंड ये टिल इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। ये कहानी कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक चल रही है भाई साहब कहानी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो 1 अपॉन में x माइनस वाई, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, x वाली टर्म को तो मैं एक साथ रख रहा हूँ, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, इनको तो मैं रख रहा हूँ एक साइड में, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूँ, और माइनस साइन के बाद में सर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वाई स्क्वेयर प्लस में वाई क्यूब प्लस में वाई की पावर 4, ये टिल इन्फिनिटी, और ये भी कहाँ तक जाएगी, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भी क्या बना रही है, एक जीपी बना रही है सर, यहाँ पे भी इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस अपॉन में 1 माइनस आर, ठीक है। एंड आई होप आप इसको यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आई होप आप इसको यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हो। तो देख लीजिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। इसको इस रूप में लेके आना है, औखा है, बिल्कुल औखा है, तभी आपको मैं ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे अपने, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इस पे पूछा गया एक और फॉर्मेट का सवाल है, ये भी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, अब होमवर्क में दे रहा हूँ सर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेट और है कि जब कभी भी आपको
अल्फ़ा मतलब कि कोई टर्म एक n बार रिपीट करती हुई दिखी, मतलब एक ही बार चलती हुई, ये कहाँ तक चल रही है, ये n टर्म्स है, ठीक है। अल्फ़ा कितनी बार लिखा हुआ है, n टर्म्स, n बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जब कभी भी आपके सामने है, जैसे कि ऐसा 3 3 3 3 3 3 3 3, ये जितनी बार लिखा हुआ है उसको तो मैं बोल रहा हूँ n, ठीक है। और अल्फ़ा क्या है मेरा, जो है ये, ठीक है, 3 है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा फॉर्मेट कहीं दिखता है तो आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। तो इस देखिए नेक्स्ट को देखिए, और ये सवाल भी क्या रहेगा आपका, होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। इसका डिस्कशन होगा अपना पार्ट 2 के अंदर, मैं इसका डिस्कशन करूंगा, यानी 2 सवाल दिए हैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस होंगे, ठीक है सर। तो प्लीज़ जरूर ट्राई कीजिएगा, खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा उसको, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जल्दी मुलाकात होगी। तो आज के लिए हमारा इतना ही था पार्ट 1। आई होप कि आपको समझ में आएगा, और इस सीरीज़ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको लेके आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर साल सवाल आ रहे हैं, और इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको जरूर एक बार करके जाने चाहिए, ठीक है, ये सवाल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मुलाकात होगी। तो थैंक यू सो मच।